आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक अवसर पुनः परमेश्वर ने प्रदान किया ताकि आज की इस रविवारी आराधना में हम शामिल होकर प्रभु का धन्यवाद कर सके। आइए प्रियो, आज की आराधना को हम प्रभु की महिमा के लिए आरंभ करें। कलीसिया अपने स्थान में बड़े अदब के साथ खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे। इस कोरस के साथ आज की आराधना का हम आरंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हों, ना दुनिया में कोई राहु, बरकत पाने तैयार हो, खुदावंद हमारा आका है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आएं और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आमीन। आइए वे सब खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति में गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 590 590। हम यीशु कथा प्रचार करें, खलमाणु सजा सुदया सुधरे। प्रभु की स्तुति में गीत को हम गाएंगे। हम यीशु कथा प्रचार करें, खलमाणु सजा सुदया सुधरे। हम यीशु कथा प्रचार करें, खलमाणु सजा सुदया सुधरे। हम यीशु कथा तन ले प्रभु दीन नाथ फेरा, तन ले प्रभु दीन नाथ फेरा। निज हाथ न रोके न शोक हरे। हम यीशु कथा प्रचार करें, कलमाणु सजा सुदया सुधरे। हम यीशु कथा विधवा विनती जब कान सुने, विधवा विनती जब कान सुने। तब ही मनसा प्रभुता सुभरे। हम यीशु कथा प्रचार करें, खलमाणु सजा सुदया सुधरे। हम यीशु कथा प्रभु कोड़ी ने गया पावन पर, प्रभु कोड़ी ने गया पावन पे। सुख देवन को निज हाथ धरे। हम यीशु कथा प्रचार करें, खलमाणु सजा सुदया सुधरे। हम यीशु कथा तमवासिन पर असकीन मया, तमवासिन पर असकीन मया। सत सो
सजा सुदया सुधरे हमारी सुकथा। दुख संकट सो अपार सहा, दुख संकट सो अपार सहा। जेहि कारण से नर लोक तरे हमारी सुकथा। प्रचार करे खल मानो सजा सुदया सुधरे हमारी सुकथा। नित रैन दीना प्रभु यीशु दया, नित रैन दीना प्रभु यीशु दया। हम आश्रित को बहुधा सुमरे हमारी सुकथा। प्रचार करे खल मानो सजा सुदया सुधरे हमारी सुकथा। आइए हम प्रियो विश्वास वचन को एक साथ बड़े विश्वास के साथ हम सब मिलकर अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से धारी होकर नगर नाम समर्पण हुआ, पैंतीस लाख के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान से जा बैठा है, जहाँ से जीवित और मृत का न्याय करने में फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और जीवन पर। आमीन। सब बैठ जाएं। ये समय होगा प्रार्थना का। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस महामारी दूर हो जाए, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है और हमारे जगदलपुर शहर में भी बहुत ही फैला हुआ है। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द महामारी दूर हो जाए और आने वाले दिनों में हम कलीसियाई रूप से हम सब सामूहिक प्रार्थना कर सकें। ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करो, इसके साथ इस प्रार्थना में हम सम्मिलित होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले को प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 महान जीवित और सामर्थ्य दयालु प्रभु, दया के सागर, आदि और अनंत काल का परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, गमी ज्योति में रहने वाले, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, पालनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, यहोवा यीरे निसी नजर सम्मा यवारा पाए और सलाम प्रभु, दया के सागर, स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके चरणों की चौकी है। लाखों और हजारों और करोड़ों अरबों स्वर्गदूत प्रभु रात और दिन स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर पिता है।
आपके पहले न कोई था न आपके बाद, लेकिन आज और कल और युगानुग तक एक सा बना रहने वाले परमेश्वर पिता आप दया के सागर हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु कि आपने हमें इस कोरोना महामारी संकट काल में हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपकी करुणा प्रतिघोर हमारे लिए नहीं होती चली जाती प्रभु, जिससे नया दिन नया जीवन को पाते हैं और आपको धन्यवाद देने के योग्य हम ठहरते हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपके आशीषों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ, हमारे पारिवारिक जीवन के साथ, हमारे कलीसिया के साथ आपने बनाकर रखा बापा आसमान। हमारे गांव, शहर, जिले, राज्य और देश और सारे संसार के साथ आपने अपने अनुग्रह को बनाकर रखा, धन्यवाद देते हैं। जिससे संसार प्रभु बना हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस महामारी इस संकट के समय में प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं, जब ये संकट की घड़ी से हम गुजर रहे हैं और हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि लगातार प्रभु जी वायरस बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारे लोगों को अपने शिकंजे में लेता चला जा रहा है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस महामारी संकट काल में प्रभु जी हरेक की रक्षा रखवाली करिए प्रभु दया के सागर, हरेक को सुरक्षा प्रदान करें ताकि आपके इस अद्भुत सामर्थ को इस संकट के समय में हरेक आपके विश्वासी आपके बेटे और बेटियां, आपके दास दासी और सारे कलीसिया के लोग प्रभु महसूस करने वाले हो सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वायरस से पीड़ित है सारे संसार में, उन सभी के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी चंगाई या छुटकारा प्रदान करिए ताकि प्यारे प्रभु आपके सामर्थ्य से हरेक लोग छुटकारा को पाए और नया जीवन को पाकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। आप डॉक्टरों डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य है, सशक्तिमान को के सागर है, जो डॉक्टर द्वारा से नहीं हो सकता, जो दवा के द्वारा से नहीं होता, और आप सशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से होता है। इस बात को विश्वास करते हैं प्रभु के सागर। इसलिए हम एक मन एक चीज एक आत्मा होकर संपूर्ण कलीसिया के साथ विनती और प्रार्थना करते हैं वो महामारी के लिए प्रभु इस संसार से चला जाए ताकि संसार को उस महामारी से संपूर्ण छुटकारा मिले और आपकी बड़ी महिमा होने वाला हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं चंदिया मेमोरियल मस्जिद कलीसिया के लिए, कलीसिया के संडे स्कूल के लिए, एम्पायर के लिए, महिला समिति के लिए, मस्जिद मैम के लिए, वायर के लिए और लोकल टीचरों के लिए, स्टूडेंट के लिए और पार्षद कमेटी के लिए, पार्षद कॉन्फ्रेंस के लिए और तमाम विश्वासियों के लिए, विश्वासी घरानों के लिए, संपूर्ण कलीसिया के लिए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक को आपने सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है, अपने पनाह में, अपने आगोश में रखा है और वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में प्रभु जी आपने आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। इस समय में जब व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में लगे हुए हैं, हरेक विश्वास की आप रक्षा रखवाली करिए ताकि इन दिनों प्रभु जी और भी आत्मिकता में आपके बेटे और बेटियां विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। वापस हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दया के सागर। प्रभु जी जितने भी लोग हमारे कलीसिया में इन दिनों में बीमारी में हैं, नाम बनाम आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं वापस मानी, उन्हें चंगाई, छुटकारा और नया जीवन प्रदान करें। विशेष करके हम विनती प्रार्थना करते हैं श्रीमती आरोनी पाल के लिए, श्रीमती हेमंती जान के लिए, श्रीमती उमला सुता के लिए, श्रीमती मालती सिन्हा के लिए, बेटी स्मृति के लिए और श्री एम वाई सिंह अंकल के लिए जिनका पिछले दिनों में ऑपरेशन हुआ, आपने ऑपरेशन को सफल किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह आपने अपने बेटे के साथ बना कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं और भी सारे संसार में, अस्पतालों में, घरों में जहाँ भी है, बड़े बड़े पुकारते हैं, हरेक को नाम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, हरेक को चंगाई प्रदान करिए, हरेक का जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं श्रीमती रेचल नंद के लिए, आपकी दासी के लिए प्रभु जो कैंसर से पीड़ित है, आपका बड़ा अनुग्रह आपकी दासी के साथ आपने बना कर रखा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी चंगाई प्रदान करना वापस मानी,
आपकी बेटी का जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए प्रभु जी। उसी प्रकार से हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं जबलपुर की प्रभु जी आपकी बेटी श्रीमती अरुणा देवदास के लिए प्रभु जी को आपने नया जीवन दिया, धन्यवाद देते हैं बापा आसमानी। पूर्ति से उन्हें भी आप चंगाई प्रदान करें। आपके दास दासों के लिए जो आपके वचन का प्रचार करते हैं, हरे आपके दास दासों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशीष दीजिए, अपनी सेवा के लिए, महिमा के लिए, प्रचार कार्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि आपके दास दासी बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ आपकी सेवकाई को करने वाले हो सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य कलीसिया के लिए प्रभु जी, MCI के लिए, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप साहबानों के लिए, DS साहबानों के लिए, पासवानों के लिए, मिशनरियों के लिए, हरेक आपके सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए समर्पित किया है और सेवकाई में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, संघर्ष की घड़ी आती है प्रभु जी, हरेक की आप सहायता करिए ताकि प्रभु आपके सामर्थ को निर्बलताओं में, संकट के समय में आपके सामर्थ को पाकर प्रभु जी आपकी अगुवाई में होकर आपके सेवकाई को अंजाम देने वाले हो सके। दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह आपका नाम को जो लोग जानने पाए, सुसमाचार प्रचार किया जाए, अन्य जातों के बीच आपका नाम ऊंचा होने पाए, हरेक घुटना यीशु मसीह आपका नाम उठी सके, हरेक जीवन कार्य कर सके। यीशु मसीह प्रभु है, उद्धार, मुक्ति और जीवन को लोग पाने वाले हो सके, आत्माएं नाश होने से बचाई जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर हमारे भारत देश के लिए, जहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, भारत देश को अमन, चैन और शांति प्रदान करें। आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो भी समस्याएं हैं भारत देश के अंदर प्रभु, उन तमाम समस्याओं को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से हरेक समस्याएं जाती रहे और भारत देश में आपकी आशीष, शांति, अमन, चैन बनी रहे और सुसमाचार का प्रचार किया जाए और प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा भारत देश दास होने पाए। हर सारे संसार के लिए हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, सारे संसार में आपकी आशीष बहुतायत से बनी रहे। सुसमाचार प्रचार कार्य में किसी प्रकार का रुकावट और बाधा न होने पाए प्रभु जी, लेकिन बड़े आनंद के साथ सुसमाचार का प्रचार हो सके। हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब है, दुखी है, विधवा है, अनाथ है, लूले हैं, लंगड़े, अपाहिज, बेसहारा है, जिनके पास खाने का भोजन नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है, रहने का मकान नहीं है, वे दर दर ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं। ओ प्रभु के सागर, ऐसों की आप परमेश्वर पिता सहायक बनिए और उनके हरेक आवश्यकता पूरा करिए, ताकि जीवन के कठिन परिस्थितियों में, अकेला और असहायपन में आप परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य को, उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके। जेल खाने में जितने बंधुए हैं उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने गुनाह किया और जिन्होंने नहीं किया, हरेक को जानते प्रभु के सागर उन्हें छुटकारा का जीवन प्रदान करे बापा आसमान, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले प्रभु के सागर हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पढ़ने वाले तमाम बच्चों के लिए प्रभु जी, ये समय बहुत ही कठिन समय है प्रभु जी, विद्यार्थियों के लिए कि इन समय में स्कूल कॉलेज बंद है और अपने अपने घरों में रहकर प्रभु जी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और प्रभु जी जैसे पढ़ाई करते हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, उन्हें आशीष देना प्रभु जी, ताकि पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल होने पाए। माता पिता जब अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर पिता हूँ। प्रभु दया के सागर हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु दया के सागर तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए, कल जब शिक्षक दिवस था प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं कि शिक्षक है जो प्रभु दिशा निर्देश करते हैं, प्यारे प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का, जो शिक्षा देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं प्रभु, जिससे प्रभु जी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होता है। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए बड़ी आशीष देना प्रभु, ताकि आपकी अगुवाई में होकर उचित शिक्षा वे देने वाले हो सके। उन्हें भला चंगा रखिए, उन्हें बड़ी आशीष दीजिए, उनका जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। हम चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया प्रभु हर एक शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्रभु जी हार्दिक बधाई देते हैं और उनके लिए आशीष की कामना करते हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष देकर शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्हें इस्तेमाल करिए। प्रभु दया के सागर आज विशेष करके हम प्रार्थना विनती करते प्रभु आज की आराधना के लिए,
आज का गीत गाया जाना, प्रार्थना निवेदन किया जाना, वचन का पढ़ा सुना जाना, सारी बातें आपके लिए महिमा और हम सबों के लिए आनंद और आशीष में हो सके। आज जब आपके दास के द्वारा प्रभु जी रणेश्वर सिंह आपके दास के द्वारा से आपका पवित्र वचन को प्रचार किया जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ उन्हें प्रदान करना बाप आसमानी, उनके मुख से होकर बोलना और बातचीत करना बाप प्रभु जी, ताकि आपकी आवाज को हम सुनने वाले हो सकें और वचन की आशीष को पाते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु जी वचन से हमसे बातें करना, वचन की आशीष प्रदान करना। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी वरिष्ठ पासवानों के लिए, बुजुर्ग पासवानों के लिए, रणपीसी पाल साहब के लिए, रणगुंदर पाल साहब के लिए, जिन्होंने एमसीआई मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंदर विभिन्न कलीसिया में उन्होंने सेवा किया, प्रभु उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें दीर्घायु राष्ट्र में जीवन प्रदान किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाप आसमानी उन्हें आशीष देना प्रभु, बड़ा चंगा रखना, ताकि उनका जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। प्रभु जी हर एक बातों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जाने जाने में मन और वचन और कर्म से यदि हमने प्रभु आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में हमने गुनाह अपराध किए, हम सब मिलकर एक बार उन तमाम पाप अपराधों को मान लेते हैं। प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करिए, हमें अभिषेक करिए, हमें ग्रहण करिए यीशु राजा, और ताकि जब भी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु पवित्रता के साथ स्वभावान होकर बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करने वाले हो सके। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, और इस विनती में हमने जो कुछ मांगा है, मांगने से बढ़कर आप हमें देने वाले प्रभु के सागर है। तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए बड़े धन्यवाद विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य का, तेरी इच्छा वैसे से पूरी हो। हमारे दिनों की याद से में और जिसने तो क्षमा किया है तो वैसे ही प्रभु क्षमा कर, जो परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदा। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए गीत की पुस्तक में से निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 21 चुने पाठ की संख्या 21। कलीसिया की शोभा, कलीसिया अपने स्थान में खड़े हो जाएं। चुने हुए पाठ की संख्या 21 कलीसिया की शोभा, बारी बारी से इसे हम पढ़ेंगे और अंतिम पद को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पाठ संख्या 21 कलीसिया की शोभा। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। परमेश्वर उसके महलों में ऊंचा गढ़ माना गया है। देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप देखा और देखते विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वही कपकपी ने उनको पकड़ा और जानने वाली स्त्री किसी पीड़ा उन्हें थी। सुपुरवायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की शोर होती है। तेरा दाहिना हाथ धन से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्बदों को गिन लो। उसकी सरपनाह पर मन लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। एक साथ पढ़ें। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर
परमेश्वर रहेगा, वह मृत्यु लोग हमारी अगुवाई करेगा। स्तुति गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आराम में हुई है आज भी रहेगी, आमीन आमीन। आइए प्रियो, आज के मनन और चिंतन के लिए जो पाठ प्रभु के दास द्वारा सुना गया है उसे हम पढ़ेंगे। नए नियम में से पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 4थे आयत से लेकर 8वीं आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, आयत 4 से लेकर 8 तक। आप सभी के लिए मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 8:4 से लेकर 8 पद तक। इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। परमेश्वर के वचन का पढ़ा और सुना जाना यहाँ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से हम में से हर एक को बड़ी आशीष देवे। आमीन। वचन हम गाएंगे। वचन मंगल सुसमाचार, वचन मंगल सुसमाचार। आमीन। चलिए सब बैठ जाएं। ये समय होगा कलीसियाई सूचना का। आप सभी को मालूम है प्रियो कि लगातार कोरोना वायरस जो है बढ़ता जा रहा है, और जगदलपुर शहर में भी काफी इस समय फैला हुआ है। इसलिए हमारे कॉन्फ्रेंस की ओर से अगले आदेश के आने तक इसी YouTube चैनल के माध्यम से हम रविवारी आराधना में शामिल होते रहेंगे। भेंट के संबंध में सूचना है कि एरिया लोकल टीचरों के पास जो रविवारी भेंट राशि है, साप्ताहिक भेंट है, आप अपने एरिया लोकल टीचरों को जमा कर देवे ताकि कलीसियाई कार्य में सहयोग हो सके। आप सभी के प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु बड़ी बड़ी आशीष देवे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, विशेष प्रार्थना हम करेंगे इस समय उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मनाया है या आज भी है, उनके लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे। और कल शिक्षक दिवस था, टीचर्स डे था, इसलिए हम तमाम टीचर्स को चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया की ओर से
हार्दिक बधाई देते हैं। तमाम शिक्षक गणों को प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करें। इसलिए इस प्रार्थना में जितने भी टीचर्स हैं ये भी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे जब प्रार्थना की जाएगी। जन्मदिन मनाने वाले, शादी की सालगिरह मनाने वाले और तमाम टीचर्स, शिक्षकगण जो है खड़े हो जाएंगे ताकि आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना हम कर सकें। उस कोरस के साथ होगी आशीषों की बारिश कोरस के साथ रेवरेंड यूसुफ सिंह साहब की अगुवाई में हम इस प्रार्थना में हम सम्मिलित होंगे। जितने भी जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं और शिक्षकगण हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएं ताकि आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर सकें। होगी आशीषों की बारी, उनका हो आज अपने पापों को मानो, यीशु की विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बीच, दया की बूंदे का पत्ती, बारिश आशीषों की बीच। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, अति करुणा निधान, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके चरणों के नजदीक आते खुदा और आपके जलाली नाम को हम धन्य कहते हुए पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आते और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो पिता परमेश्वर आज आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर इस विश्रामवार में हमको सम्मिलित किया है। पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और घरों में रह के आपकी स्तुति आराधना करते, हर एक को ब्लेस करना। पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करना चाहते प्रभु जिनका आज जन्म दिवस है और पिता परमेश्वर जिनका पिछले दिनों में जन्म दिवस था और जिनका शादी की सालगिरह पिछले दिनों में था। पिता परमेश्वर उन तमाम आपके बेटा और बेटियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदा आप हर एक को ब्लेस कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कुमारी स्मृति सुधा के लिए और हम प्रार्थना करना चाहते हैं कुमारी मोना गार्डनर के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अंशु के लिए इन्होंने पिता परमेश्वर पिछले दिनों में जन्मदिवस को मनाया है। इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा आपकी बरकत और आपकी आशीष इनके जीवन में होने पाए। एक नया जीवन, नया वर्ष आपने इनके जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर आपकी बरकत और आशीष इस वर्ष में उनके जीवन में आने पाए। उनके हर एक रुके हुए कार्य स्वाब के नाम से पूरा होने पाए। उनकी योजनाओं को खुदा इस वर्ष आप प्रभु पूरा करते जाना। उनके लिए जो योजनाओं को आपने बनाए हैं उन योजनाओं को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके जीवन में देना। पिता परमेश्वर और प्रभु आप स्वस्थ रखना। पिता परमेश्वर आज जिन जिन का जन्म दिवस है उनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु आप उन्हें भी आप ब्लेस कीजिए खुदा। और पिता परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को प्रभु आप पूरा करते जाना। और जिनका शादी की सालगिरह है पिता परमेश्वर उनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु उनका दाम्पत्य जीवन यीशु आपके नाम से प्रभु सफल होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु पिछले दिनों में शिक्षक दिवस मनाया गया और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी शिक्षक पाए जाते हैं जो पिता परमेश्वर मेहनत करके प्रभु वो बच्चों को पढ़ाते, बच्चों के लिए भविष्य तैयार करते, उन तमाम शिक्षकों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। पिता परमेश्वर वे जलती हुई मोमबत्ती के समान है खुदा, खुद जल के पिता परमेश्वर दूसरों को रोशनी देते। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु
हम उन शिक्षकों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, उनके शिक्षक क्षेत्र में पिता परमेश्वर आप प्रभु ने और अधिक बढ़ाए, और पिता परमेश्वर उनके माध्यम से बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवरने पाए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा, आप यीशु मसीह हमारे लिए एक सच्चा शिक्षक हैं पिता परमेश्वर। हम आपको भी पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी शिक्षा के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में रख छोड़ा है बाइबल के माध्यम से। और पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में रखा है ताकि इस दुनिया में वो हमें शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तमाम टीचरों को और जन्मदिवस मनाने वाले, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले तमाम आपके बेटा और बेटियों को प्रभु आपके नाम से ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। आइए प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर के संदेश को हम सुने, हमारे स्थानीय क्वायर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना उनकी अगुवाई में हम करेंगे। इसलिए क्वायर से निवेदन करता हूं कि प्रभु की स्तुति आराधना करें, उसके बाद परमेश्वर के संदेश को प्रभु के दास द्वारा हम सुनने पाएंगे। आप सबों को चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर की ओर से जय मसीह की। आइए प्रियो, प्रभु के वचन को सुनने से पहले हम क्वायर के माध्यम से एक विशेष गीत सुनेंगे। Yes,
द्वारा आज के संदेश को सुने। हम कुछ गीतों को गाकर अपने आप को तैयार करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा आज के संदेश को सुने। इस प्रार्थना गीत के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें। ये समय है हमारे समर्पण का, ये समय है हमें अपने पापों का अंगीकार करने का और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि अवश्य है कि जब आज परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन की बशारत करता तो अवश्य हमारे हृदयों में वो वचन स्थान बनाने पाए। तेरे जैसा
आपने हमारे जीवन को बचा कर रखा प्रभु। सारी विपत्ति, सारी बीमारियां और सारे क्लेश के बाद में भी पिता परमेश्वर आपने हमें बचा कर रखा है। इस संसार में हम आपकी आशीष के कारण पिता परमेश्वर जीवित पाए जाते हैं। आपने हमें इस योग्य बनाया पिता परमेश्वर कि आज के दिन के लिए हम आपकी महिमा कर सके पिता, हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। सचमुच में हमारे लिए एक बड़ी आशीष को आपने दिया पिता परमेश्वर। संसार में कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपके नाम को पूज नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। वो अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ में लोग परेशान हैं पिता। सबके आत्मा की आवाज को सुनिए प्रभु, सबको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। सबकी बीमारियों को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो अस्पतालों में बड़े बड़े आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आज संसार में जो इतनी बड़ी बीमारी फैली है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते क्यों है, किंतु पिता ये हमारे लिए एक सबक है पिता परमेश्वर। आपके पास आने का एक मौका है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु इस मौके को आपने तैयार किया है कि हम आपकी महिमा और आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। आज हम सब जो आपकी महिमा के लिए यहाँ जमा हुए हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में काम करिए प्रभु पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा को शुद्ध करिए, हमारे मन को स्वच्छ रखिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना और महिमा ईमानदारी के साथ कर सकें पिता परमेश्वर। हमारे पास्टर्स पर आपकी आशीष हो प्रभु, आपके उन भक्तों पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर जो आपके वचन को आज हमारे बीच प्रचार करने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनकी आत्मा में रहकर प्रभु उनसे बोलिए और बात करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि उनका वचन हमारे बीच में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। यीशु राजा, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करना प्रभु, अपनी सारी बातों को बताना पिता परमेश्वर, ताकि इस कठिनाई और संकट के समय में पिता परमेश्वर हम क्या कर सके प्रभु। आपका वचन हमारे लिए क्या कहता है पिता परमेश्वर, इस बात की गवाही हम दे सके प्रभु। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है पिता परमेश्वर कि सुनने से ही विश्वास होता है। हमारे विश्वास को दृढ़ करिए पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत करिए प्रभु, ताकि हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। आज हम सब जो अपने परिवारों में इकट्ठे होकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में आपने एक मौका दिया कि हम अपने परिवार के साथ में आपकी आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। जब आपकी इच्छा होगी पिता परमेश्वर तो हम आपके भवन में जरूर उपस्थित होंगे। आज सब हम पिता जमा होकर अपने परिवार को एक सूत्र में पिरोएं पिता परमेश्वर, और आपके वचन को अपने परिवार में बांटने वाले हो सके। हमारे गुनाहों को क्षमा करना पिता परमेश्वर, और इस बीमारी में पूरे संसार में जो लोग प्रभु अपनी सेवाएं देते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु, बीमारी दुख से दूर रखना पिता परमेश्वर। सबके घरों में अपनी बड़ी आशीष को भेजना पिता परमेश्वर, ताकि उनकी सेवा का प्रतिफल उनके जीवन में मिलने पाए। हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, अपनी आशीष से भरपूर रखना, हमारे गुनाहों को क्षमा करना। ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से सुनिए और क्वायर के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। क्वायर को प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रियो, ये समय होगा परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे प्रभु के दास द्वारा प्रार्थना पूर्वक। रेवरेंड यूसुफ सिंह साहब द्वारा से प्रभु के संदेश को हम सुनने पाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक अवसर प्रभु ने उसे एक बार दिया है कि आपके मध्य में खड़े होके परमेश्वर के वचन को हम सुन सके, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीख सके। सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले।
और जितने लोग भी YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने घरों में रविवारी आराधना में सम्मिलित हुए हैं, तमाम विश्वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और पास्टर इंचार्ज को भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। आइए अब हम वचन में जाएंगे। जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया है उस पर हम थोड़ी देर चिंतन करें, उस पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके चरणों के नजदीक आते खुदा, और आपसे हम बुद्धि और ज्ञान की कामना करते हुए यह प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, हमारे इंद्रियों को खोल देना खुदा, हमारे मन मस्तिष्क को खोल देना खुदा, हमारे मन के आंख को खोल देना खुदा, हमारे कानों को खोल देना खुदा, ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन को हम हृदय की गहराई से सुनने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आपके बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण कीजिए खुदा, क्योंकि हमारे सोच हमारे विचार से आपके वचन को हम समझ नहीं पाते प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर, जब आप पवित्र आत्मा से भर के हमें पिता परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो पिता हम वचन को समझने पाते हैं। पिता परमेश्वर, मुझ में होके बोलिए और बातचीत कीजिए। मेरे पैर के नखून से लेके सिर के बाल तक तेरा गाढ़ा अभिषेक कीजिए खुदा। आपके वेदी के अंगारे से मेरे होठों को छू लेना खुदा। पिता परमेश्वर, मैं नहीं प्रभु, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आज के वचन का प्रचार होने पाए। आज जितने लोग भी इस वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, तेरे छुटकारा और चंगाई उनके जीवन में आने पाए। पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से हम सभी को बदल देना खुदा, हमें पिता परमेश्वर नया जीवन देना खुदा, और हमारे सोच विचार और पिता परमेश्वर एक बातों को आप बदल देना इस वचन के माध्यम से। पिता परमेश्वर, आपका वचन बदलने वाला वचन है। पिता परमेश्वर, आपका वचन हम सभी को पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला वचन है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन की आप अगुवाई कीजिए, और जितने लोग भी वचन को सुन रहे हैं हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया है, अब समय है वचन मनन करने का, और हम वचन मनन पे जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसके 4 पद से लेके 8 पद तक पढ़ा गया है, और इस पर हम थोड़ी देर चिंतन करें। और जो सामरिया शहर इस अध्याय में मिलता है, और उस शहर में फिलिप्पुस जाके प्रचार करता है, इस पर हम थोड़ी देर विचार करें। और थोड़ी देर मैं सामरिया शहर के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। प्राचीन समय में इस्राएल का एक राजा जिनका नाम ओमरी था, उन्होंने सेमेर नामक व्यक्ति से एक सोमरोन पहाड़ खरीदा, और उस पहाड़ का नाम उन्होंने सोमरोन रखा, और उस पहाड़ पर उन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम सामरिया है। सेमेर भी कहते हैं, सोमरोन भी कहते हैं, और सामरिया नामक नगर उमरी राजा ने बसाया था, जो इस्राएल पर राज्य करता था। और इस शहर में जब हम इस शहर के इतिहास को पढ़ते हैं, इस सामरिया शहर के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो सामरिया शहर बहुसंस्कृति वाला शहर था। सामरिया शहर में अलग अलग संस्कृति पाई जाती थी, अलग अलग कल्चर वहां पे पाया जाता था, और वहां पर असूरियों का संस्कृति भी है, वहां पर मिस्रियों की संस्कृति है, और वहां पे बेबीलोन की संस्कृति भी पाई जाती है।
और जब बाबुल का राजा सामरिया शहर और इस्राएल पर उन्होंने कब्जा किया था, तब उन्होंने सामरिया शहर को उन्होंने अपना छोटा सा राजधानी भी बनाया था। और अलग अलग परिवेश, अलग अलग कल्चर के कारण, अलग अलग संस्कृति के कारण सामरिया शहर बदनाम हो गया था। और सामरिया शहर को इस्राएली लोग पसंद नहीं करते थे, यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। इन दोनों के बीच में टकराव होते रहता था, क्योंकि उन्हें आउटकास्ट के कैटेगरी में उन्हें गिना जाता था। और सामरिया शहर एक ऐसा शहर था जो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देते थे। इंटरकास्ट मैरिज वहां पे होता था, इसलिए परमेश्वर पिता भी उनसे नाराज था। इसलिए परमेश्वर पिता भी उनसे नाराज था। और सामरिया शहर में क्या क्या होता था, अलग अलग संस्कृति के लोग वहां पे पाए जाते थे। अलग अलग देश से वे बेटियों को विवाह करके लाते थे, और वे अलग अलग कल्चर से घिरे हुए थे। और वहां पे ये होता था मेरे प्रियो, वहां पे वे अपने बेटा और बेटियों को आग में होम बलि चढ़ाते थे। वहां पे भावी कहने वाले से पूछते थे। वहां पे जादू टोना होता था। वहां पे चांद, सूरज और तारों की पूजा करते थे। वहां पे मूर्ति पूजा भी बहुत जोरों शोरों से होता था। ये सामरी शहर का एक इतिहास है। और ऐसे शहर में जहां पे मूर्तियों को पूजते थे, जहां पे नाना प्रकार के गंदे कर्म होते थे, जहां पे नाना प्रकार के पाप होते थे, जहां के लोग पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, सांसारिकता के बंधन में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में फिलिप्पुस उस शहर में जाके प्रचार करता है। ऐसे समय में फिलिप्पुस उस शहर में जाके प्रचार करना शुरू करता है। और जब हम इस 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस अध्याय में हमको मिलता है कि यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव हुआ और सताव बढ़ गया। और बड़े सताव के कारण वहां के विश्वासी इधर उधर तितर बितर हो गए और अलग अलग जगहों में जाके वे प्रचार करना शुरू किए। वे तितर बितर होने के बाद चुप नहीं रहे, बल्कि वे जहां कहीं भी गए वे यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं भूले। और इसी प्रकार हम देखते हैं फिलिप्पुस भागते हुए वे सामरिया शहर में जाके वो यीशु का प्रचार करना शुरू करता है। यीशु के प्रचार में वह लग जाता है। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो चेलों के साथ जब यीशु मसीह बातें कर रहा था, उसके अंतिम दिनों का समय था, उसके क्रूस पे सजा सहने का दिन निकट आने वाला था, तब अपने चेलों से कहता है सामरिया शहर में जाके हमारे लिए एक भोज का इंतजाम करो। लेकिन सामरिया शहर के लोग वहां पे यीशु मसीह के लिए वो भोज तैयार करने नहीं दिए। इसलिए चेलों ने कहा, हे प्रभु आप आदेशित कीजिए, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें हम नाश कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, तुम्हारा सोच और तुम्हारा विचार बहुत गंदा है। तुम ऐसे सोच क्यों रखते हो? आज वे बुरे हैं तो क्या हुआ, आने वाले दिनों में वे भी घुटने टेकेंगे और यीशु के प्रचार को सुनेंगे। और यीशु की बातें आज पूरी हो रही है, बाइबल में पूरी हो रही है। और सामरिया शहर में
जो शहर परमेश्वर के अगुवाई में नहीं था, जो पाप में डूब गया था, उस शहर के लिए भी यीशु मसीह ने सोचा और फिलिप्पुस को शहर में भेज के वह प्रचार प्रसार करने का आदेश देता है। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया और सामरिया नगर में आनंद का और उद्धार का सुसमाचार सुनाने लगा। मेरे प्रियो, अब हम इस अध्याय के मेन पॉइंट्स पे हम पहुंचे हैं। जब फिलिप्पुस उस नगर में पहुंचा, उस नगर के हालात को देख के वह डर गया होगा, विचलित हो गया होगा। मैं इन लोगों के बीच में कैसे प्रचार करूं? ये लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, ये लोग तो पाप में डूब गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करके वे प्रचार कार्य शुरू करता है, वे प्रचार करना शुरू करता है। और वहां पे जब उन्होंने प्रचार किया तो आसानी से लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए होंगे। बहुत बार प्रचार किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, और जब बहुत मेहनत करने के बाद जब फिलिप्पुस ने देखा कि लोगों के मन परिवर्तित हो रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, मूर्ति पूजा से फिर रहे हैं, सांसारिक बातों से फिर रहे हैं, सांसारिक कार्यों से फिर रहे हैं, तब फिलिप्पुस उन्होंने और जोरों शोरों से उपवास रह के, वे घुटने में रह के, और वह अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के जीवित कलाम को वह सुनाता गया, प्रभावी तौर से सुनाता गया। और बहुत सारे लोग वे परमेश्वर के वचन को सुन के, यीशु के सुसमाचार को सुन के वे अपने मन को बदलने लगे। यीशु मसीह ने उनके मन को बदल रहा था और फिलिप्पुस वहां पे बड़े ईमानदारी के साथ प्रचार करना शुरू किया। और जब हम देखते हैं 5वें पद में, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोग सुनकर और चिन्ह वह दिखाता था, उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। फिलिप्पुस ने वहां पे क्या प्रचार किया होगा? फिलिप्पुस किस रीति से प्रचार किया होगा? और जब हम देखते हैं उस समय का फिलिप्पुस एक महान प्रचारक में गिना गया, एक महान प्रचारक हम उसे कह सकते हैं कि मूर्ति पूजकों के बीच में भी, वो सांसारिक कार्य को करने वालों के मध्य में भी वो यीशु का प्रचार कर रहा है। और उसका प्रचार खाली नहीं जा रहा है, बल्कि उसका प्रचार वहां के लोगों के लिए प्रभावी हो रहा है, और वहां के लोगों का मन परिवर्तित हो रहा है। और फिलिप्पुस ने क्या प्रचार किया? सामरी लोग यीशु के वचन को सुनकर, वो यीशु के वचन को सुनकर वचन पर मन लगाने और विश्वास करने में लग गए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के माध्यम से यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि जब वचन का प्रचार होता है तब हम बड़े नम्र होके, दीन होके हम वचन को सुने और उस वचन को हमारे जीवन में हम कार्य करने दें। और सामरी लोग फिलिप्पुस के वचन को सुन के, परमेश्वर के वचन को सुन के, उसके प्रचार को सुन के वे अपने मन को परिवर्तित करने लगे। और मत्ती 10 और 7 और 8 पद में लिखा है कि फिलिप्पुस ने क्या प्रचार किया? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। फिलिप्पुस ने प्रचार किया। यीशु ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना भी वह प्रचार किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वह प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और फिलिप्पुस भी उसी शहर में जाके मन फिराव का प्रचार किया, क्योंकि वहां के लोग नाश हुए जाते थे, वहां के लोग सांसारिकता में डूब गए थे और परमेश्वर से कोसों दूर चले गए थे, परमेश्वर के संगति से दूर चले गए थे, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले गए थे। उनके पास जीवन देने वाला वचन नहीं था, उनके पास मन फिराव का वचन नहीं था, लेकिन फिलिप्पुस उनके लिए मन फिराव का वचन लेके आया। मन फिराव का वचन उनके मध्य में फिलिप्पुस ने रखा और उनका मन परिवर्तित होता गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक को परिवर्तित करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा फिलिप्पुस ने वहां के लोगों का खतना कर दिया, वहां के लोगों के मन का खतना कर दिया। जो लोग नाना प्रकार के गंदे कर्म में फंसे हुए थे, फिलिप्पुस का प्रचार उनके गंदे कर्म से उनको फिर लेके आया। उनके गंदे कर्म को छोड़ने पर फिलिप्पुस का प्रचार विवश कर दिया और वे अपने पापों से फिरने लगे, वे अपने गलतियों को मानने लगे, वे परमेश्वर के नजदीकी में आने लगे और परमेश्वर के अगुवाई में चलने लगे। यीशु मसीह ने उन्हें बदल दिया, यीशु मसीह ने उन्हें बदल दिया, क्योंकि वे पाप में पड़े हुए थे, क्योंकि वे पाप में पड़े हुए थे और वे बहुत ही कठोरता के साथ मूर्ति पूजा करते थे, कठोरता के साथ जादू टोना में लगे रहते थे, कठोरता के साथ भावी कहने वाले के साथ के पास जाके वे पूछताछ करते थे, उन पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके जीवन में, उनके हृदय में जब परमेश्वर का वचन रूपी जल उनके जीवन में पड़ता है तो उनका मन, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वे मूर्ति पूजा को छोड़ रहे हैं, जादू टोना को छोड़ रहे हैं और भावी कहने वाले पर विश्वास करना छोड़ रहे हैं और परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू कर दिए हैं और उनका मन यीशु बदल रहा है। उनके मन को यीशु मसीह बदलने जा रहे हैं और वहां पर बड़ा बदलाव आ गया, उस शहर पर बड़ा बदलाव आ गया और उस शहर पर आनंद का लहर जागृत हो गया। हालेलुया। उस शहर में आनंद फैल गया, जगह जगह में वे आनंदित होने लगे और वे आनंद से परमेश्वर पिता के वचन को सुन के वे परमेश्वर के अगुवाई में चलने लगे, क्योंकि वे सांसारिकता से आजाद हो गए थे, सांसारिक बातों से आजाद हो गए थे। प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया था और पूरा शहर शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई प्राप्त करने के कारण आनंदित होने लगा। पूरे शहर में आनंद ही होता गया, पूरे शहर में आनंद का माहौल छा गया, खुशियों का माहौल छा गया। और आज का जो विषय मैंने चुना है वह आनंद के बारे में मैंने विषय को चुना है कि प्रभु का आनंद कैसा है, प्रभु का आनंद कैसा है। हम आनंद के विषय में आज हम जानेंगे, आज हम सीखेंगे, क्योंकि वे आजाद हो गए थे। वे किन किन चीजों से आजाद हो गए मैं आप लोगों को बताना चाहता। वे जादू टोना से आजाद हो गए, वे पाप से आजाद हो गए, वे मूर्ति पूजा से आजाद हो गए, वे भावी कहने वाले पर विश्वास करने से आजाद हो गए, चांद सूरज की पूजा करने से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। यीशु ने उन्हें तमाम बुरी बातों से आजाद कर
कर दिया। यीशु मसीह ने उन्हें तमाम प्रकार के जकड़न से उन्हें आजाद कर दिया, आजादी दे दिया। इसीलिए उनका मन आनंदित हो गया। हालेलुया। वो पूरा शहर आनंद से भर गया। हालेलुया। वो शहर में आनंद की लहर जागृत हो गई। फिलिप्पुस जब प्रचार किया तब पूरा शहर आनंदित हो गया। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं 10 कोड़ियों के बारे में हमने पढ़ा है। 10 कोड़ियों के बारे में हम जानते हैं। इन 10 कोड़ियों के बारे में बताने से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। 7वें पद में लिखा है क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने वर्षों से इतने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हुए होंगे, कितने लोग दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थे होंगे। पूरा शहर दुष्ट आत्मा के प्रभाव में था होगा और वहां पे दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे, वहां पे लकवे के रोगी थे, वहां पे लंगड़े, अंधे, लूले, भिखारी, अंधे भी थे वहां पे। लेकिन जब फिलिप्पुस अपने परमेश्वर के वचन को, यीशु के सुसमाचार को लेके उस जगह पे कदम रखा तो वहां पे दुष्ट आत्माओं में उथल पुथल आ गया होगा। वहां पे बीमारी भी यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करने लगे। जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया, जब वचन प्रचार करते हुए उनके पास जब दुष्ट आत्माओं को लाया जाता था, जिस प्रकार यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं पर अधिकार के साथ कहते थे कि शरीर को छोड़ के चला जा, उसी प्रकार फिलिप्पुस भी बड़े ही अधिकार के साथ वह कहता था कि दुष्ट आत्माएं इनके शरीरों को छोड़ के अभी इसी वक्त चले जाओ, क्योंकि यीशु मसीह इस जगह पे आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि फिलिप्पुस ने जब प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्माएं भी थर थर कांपते हुए भागने लगे, लंगड़े भी चंगे होने लगे, लकवे के रोगी भी यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करने लगे। उस शहर में, जिस शहर में लोग मूर्ति पूजा करते थे, जिस शहर में लोग बड़ा बड़ा मूर्ति बना के पूजा करते थे, उस शहर में परमेश्वर का अद्भुत कार्य होने लगा। परमेश्वर का अद्भुत कार्य होने लगा। ना केवल शहर का एक व्यक्ति, ना केवल शहर का 2 व्यक्ति, ना केवल शहर का एक कुनबा, ना केवल शहर का एक जाति के लोग, ना केवल शहर के 100 लोग, बल्कि शहर पूरे लोग यीशु के वचन से प्रभावित हुए और अपने मन को परिवर्तित कर दिए और पूरा शहर यीशु के नाम से आनंद करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा शहर आनंदित हो गया, खुशियों से भर गया, क्योंकि यीशु का वचन उस शहर में पड़ा और उस शहर को यीशु मसीह ने उस शहर को चंगा कर दिया। आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से और सांसारिक रीति से यीशु ने उस शहर को चंगा कर दिया और आजाद कर दिया। सांसारिक बंधन से उन्हें आजाद कर दिया। फिलिप्पुस का एक प्रचार, फिलिप्पुस का वह प्रचार, मन फिराव का प्रचार, फिलिप्पुस का प्रचार यीशु मसीह के नाम से उस शहर को परिवर्तित कर दिया। भजन संहिता 126 और 3 में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं।
यहोवा परमेश्वर ने उस सामरिया नगर में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, दुष्ट आत्माओं को वो यीशु के नाम से निकाले, लकवे के रोगी चंगे हो गए, लंगड़े अंधे लूले टुंडे चंगे हो गए और यीशु के चरणों के नजदीकी में आ गए। उन सारे चंगाई को देख के, उन सारी बातों को देख के वहां के लोगों का मन परिवर्तित हो गया, आत्मिक रीति से आजाद हो गए, वे चंगाई को प्राप्त किए और इसीलिए वे बड़े जोर जोर से कह रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने हमारे शहर के लिए बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए आनंद कीजिए, इसीलिए आनंद मनाइए, इसीलिए खुशियां मनाइए। आनंद का समय उस शहर में आ गया है। और जब हम लूका सुसमाचार उसका 17वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, 16वें पद से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे 10 कोड़ियों के विषय में बताया गया है और 10 कोड़ियों में से वो यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहता है जाओ तुम्हें चंगाई मिल गई है। और वे दौड़ते दौड़ते वे अपने आप को देखे और उन 10 कोड़ियों में से एक ने देखा, जब वो जा रहा था दौड़ते दौड़ते अपने आप को देखा, अपने शरीर को देखा तो उसने अपने शरीर को देख के चकित हो गया, क्योंकि वह कोढ़ रोग से चंगाई प्राप्त कर लिया था। इसीलिए वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास वापस लौट के आता है और जय जयकार करते हुए, आनंद करते हुए यीशु के चरणों में आके, घुटने में आके वो यीशु के पास घुटने टेक के यीशु का धन्यवाद करता है, क्योंकि यीशु ने उसके कोढ़ रोग से चंगाई दे दी थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने चंगा किया था। और वो व्यक्ति कौन व्यक्ति था? और वो व्यक्ति सामरी व्यक्ति था। अब बाकी 9 लोग यीशु के पास नहीं आए। सामरी व्यक्ति आनंदित हुआ और यीशु के पास आके जय जयकार करता है, आनंद से यीशु की स्तुति आराधना करता है। और दूसरा पॉइंट है भजन संहिता 31 उसके 7 पद में लिखा है, मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया, हालेलुया। कष्ट के समय सुधि लेने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, ऐसे समय में यीशु मसीह हमारा सहारा बनता है और हमारे दुख का और दर्द को और दूर करता है, हमारे दुखों का निवारण वह करता है। और वो सामरी शहर का भी उन्होंने दुख और तकलीफ का उन्होंने निवारण किया, दुख तकलीफ को दूर किया, वहां के सबसे बड़ी समस्या को दूर किया। वे बंधन में थे, उनके बंधन को यीशु ने तोड़ डाला और आजाद कर दिया। इसीलिए वे सारे शहर के लोग यीशु के नाम से आनंद मना रहे थे। यशायाह नबी की किताब उसका 12वां अध्याय 3 पद में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है आनंद पूर्वक हम उद्धार के स्रोतों से जल भरेंगे। अर्थात यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार का दाता है, उसके माध्यम से हम हमारे जीवन के आपूर्ति को पूर्ण कर पाएंगे। हमारे जीवन के रिक्त चीजों को हम पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि वह सामरी लोगों के जीवन में उद्धार नहीं था।
कि फिलिपुस ने वहां पे सुसमाचार प्रचार किया तो यीशु का उद्धार उस शहर में पड़ा और उस शहर के लोगों को यीशु ने उद्धार का जीवन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, दुख में भी आनंदित रहना, सुख में भी आनंदित रहना, परेशानियों में भी आनंदित रहना, चिंताओं में भी आनंदित रहना, तमाम बातों में हमको आनंदित रहना है, क्योंकि यीशु कहता है कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन कैसा है? आज हम बहुत बार परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को सुनते हैं। क्या आज हम सांसारिकता में जकड़े हुए हैं? क्या आज भी हमारा मन हृदय सांसारिक बातों में जकड़ा हुआ है? क्या आज भी हमारे जीवन में सांसारिकता राज करता है? सामरिया के लोगों पर सांसारिक बातें राज करती थी, लेकिन फिलिपुस ने सुसमाचार प्रचार सुनाया, उनका जीवन बदल गया। पूरा शहर यीशु के आनंद से भर गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने आनंद को भरना चाहता है, अपने खुशी को भरना चाहता है। इसलिए हम रिसीव करें, इसलिए हम यीशु नासरी के चरणों के नजदीकी में आ जाए। वह अपने सोता से हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीष करेगा, आकाश के झरोखे को खोल के हमारे लिए अपरंपार आशीषों की बरसात करेगा, हमारे जीवन को आनंदित करेगा, हमारे पाप अपराध को धो डालेगा। इसलिए आइए अपने आप को माने, अपने आप को जांचे। जिस प्रकार सामरी लोग बड़े चित्त मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के सुसमाचार को सुन के उन्होंने अपने आप को मान लिया, अपने पाप अपराधों को मान के यीशु के राह को पकड़ लिया। इसीलिए वह पूरा शहर वह यीशु के नाम से आजाद हो गया और आनंद का लहर उस शहर में जागृत हो गया। वे आनंदित हो गए, आनंद और मग्न से जीवन जीने लगे और सदा आनंदित रहते हुए यीशु को धन्यवाद देते रहे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास द्वारा हमने सुना कि सामरिया नगर में फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया, उस नगर में एक बड़ा आनंद, जो प्रभु का आनंद है, सारे नगर में छा गया। आज के वचन द्वारा से परमेश्वर के आनंद को हमने पाया, महसूस किया। इसलिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं कि अवश्य ही परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने आशीष को पाया है। आइए हम इस विश्वास के साथ अंत में परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत हम गाएंगे और इसी समय अपने संसारिक भेंटों को हम प्रभु के सामने रखेंगे। 305 प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा हो भविष्य, ले समय की वह भी हो तेरी स्तुति करने को। और अंतिम पद में हम खड़े हो जाए 305 और अपनी भेंटों को प्रभु के सामने रखेंगे। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा हो वे से ले समय
न रखता हूँ तुझसे बुद्धि ज्ञान जो हो मेरे, अब तो अपने काम में ले, इच्छा ले और बस में कर, तेरा हो वे जीवन भर, ले तू मेरा मन मालिक की मेरे सारे हृदय के प्रेमी प्रभु तो मुझे ले, मैं रहूंगा तेरा सदा सर्वदा। आइए हम इस भेंट को प्रभु के सामने अर्पित करेंगे। प्रार्थना मैं करूंगा, उसके बाद रणवीर सिंह साहब द्वारा से परमेश्वर की आशीष को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, दया करुणा भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस आराधना में इस YouTube चैनल के माध्यम से शामिल होकर प्रभु हम में से हर एक को आपने अगुवाई किया, ताकि एक मन एक चित्त एक आत्मा होकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। आपके जीवित कलाम को जो सामरिया नगर के बारे में जो फिलिप्पुस जाकर उसने प्रचार किया और बीमार चंगे हो गए, अशुद्ध आत्माएं निकल गई, एक बड़ा आनंद जो यीशु का आनंद है उस नगर में छा गया। उस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का आनंद आने पाए। हमारे जीवन से समस्याएं, बीमारी, दुख और चिंता, तकलीफें, संकट जाता रहेगा और आपकी बड़े नाम की बड़ी हम महिमा करने वाले। प्रभु जी इस आराधना में शामिल होकर अपने हाथों को बढ़ाकर इस भेंट को आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, प्रचार कार्य के लिए हम सबों ने प्रभु दिया है। इन तमाम भेंटों को ग्रहण करिए। जितने भी लोग प्रभु YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु जी इस चैनल में, इस आराधना में शामिल होकर अपने हाथों को बढ़ाकर भेंट को दिए हैं, उन तमाम भेंटों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक देने वालों को बड़ी आशीष देना। इस भेंट के साथ साथ हमारे जीवन, परिवार, संपूर्ण कलीसिया को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद को गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आते ऊपर से, सारी आशीषें आते ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए विश्वासी हृदय से आशीष ग्रहण करें। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, शांति और आनंद चंद्रिया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया के तमाम सदस्यों के साथ और जगत के कुल विश्वासियों के साथ आज से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन।